हेलो फ्रेंड्स, आज हम फिर आप लोग के लाए हैं सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित टॉप 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो चलिए बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है कि सबसे पहले कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल खोजा गया था। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि सबसे पहले कौन सा स्थल को खोजा गया था सिंधु घाटी सभ्यता में। ऑप्शन में आपको दिया है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगान। तो ये चार ऑप्शन है। तो आपको बताना है कि हड़प्पा कालीन सभ्यता में सबसे पहले कौन सा स्थल को खोजा गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि हड़प्पा। तो हड़प्पा का खोज सबसे पहले किया गया था 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा। तो आप इसे याद रखिएगा। हड़प्पा सभ्यता को ही सिंधु घाटी सभ्यता के भी नाम से जाना जाता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन। और इसमें सबसे पहले किस स्थल को खोजा गया था, तो हड़प्पा को खोजा गया था। कब? 1921 ईस्वी में। किसके द्वारा? तो दयाराम साहनी के द्वारा। उसके बाद मोहनजोदड़ो का खोज हुआ था, उसको उत्खनन करवाया गया था। किसके द्वारा? राखलदास बनर्जी के द्वारा। कब? 1922 में। तो आप दोनों बातों को याद रखिएगा। सबसे पहले खोजा गया स्थल हड़प्पा 1921 में दयाराम साहनी, उसके बाद मोहनजोदड़ो 1922 में राखलदास बनर्जी। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा की सभ्यता निम्नलिखित से संबंधित है। तो किससे संबंधित है हड़प्पा की सभ्यता? ऑप्शन आपको दिया कांस्य युग, नवपाषाण युग, पुरापाषाण युग, लौह युग। तो आपको बताना है जो हड़प्पा सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता, ये किस युग की सभ्यता है, कैसी सभ्यता है? तो ये कांस्य युगीन सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता है? तो कांस्य युगीन सभ्यता है। कांस्य युगीन सभ्यता है। और कांसा जो मिलकर बना होता है, किससे मिलकर बना होता है? तो फ्रेंड्स बता दे, तांबा और टीन से मिलकर कांसा बना जाता है, और तांबा के साथ जस्ता मिलाने से पीतल बनता है। तो ये दोनों बातों को अभी याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि हड़प्पा संस्कृति की मुद्राओं एवं पक्की ईंटों की कलाकृतियों में किस पशु का चित्रण नहीं किया गया है? तो आपको बताना है कि जो हड़प्पा सभ्यता के दौरान जो मुद्रा हुआ करते थे, पक्के ईंटों की जो कलाकृति हुआ करते थे, उसमें किस पशु का चित्रण नहीं किया गया? ऑप्शन में आपको दिया गाय, हाथी, गेंडा, बाघ। तो ये चार ऑप्शन है। तो बताना है कि किस पशु का चित्रण नहीं किया गया था मुद्राओं पे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि गाय। गाय का चित्रण सिंधु घाटी सभ्यता के मुद्राओं एवं पक्की ईंटों की कलाकृतियों में नहीं किया गया था। किसका? गाय का। आप इसे याद रखिएगा। जो देखिए फ्रेंड्स, मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुहर मिला था, उसमें 3 मुंह वाला एक पुरुष ध्यान की मुद्रा में बैठा हुआ था। उसके सिर पर 3 सींग है। उसके बाईं ओर एक गेंडा और भैंस का तथा दाईं ओर हाथी और व्याघ्र बाघ का था, लेकिन गाय का नहीं था। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, यानी कि गाय का चित्रण नहीं किया हुआ था मुद्राओं पर। आप इसे याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर है। कौन सा नगर पतन नगर है आपको बताना है। ऑप्शन में आपको दिया लोथल, हड़प्पा, रोपड़, बनवाली। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि लोथल। लोथल फ्रेंड्स पतन नगर है। बंदरगाह का जो अवशेष है, जहाँ जहाज का निर्माण कार्य होता है, डॉकयार्ड, ये सभी लोथल से ही पाया गया है। आप इसे याद रखिएगा। लोथल किस नदी के किनारे है? तो भोगवा नदी के किनारे है। और लोथल किस स्टेट में है? तो लोथल गुजरात में है। आप इसे याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। और लोथल से ही फ्रेंड्स डॉकयार्ड बता दिए। उसके बाद बंदरगाह, वो भी कहाँ से मिला है? लोथल से मिला है। स्त्री पुरुष सावधान, जो युगल सावधान है, वो भी लोथल से मिला है। तो ये सभी बातों को आप याद रखिएगा। ये भगवा नदी के किनारे गुजरात में है। उसके बाद हड़प्पा कहाँ है फ्रेंड्स? ये पाकिस्तान में है। रोपड़ पंजाब में, बनवाली हरियाणा में। तो सभी बातों को आप याद रखिएगा। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल भारत में नहीं है? तो आपको बताना है कि कौन सा स्थल है जो भारत में नहीं है, भारत से बाहर है। ऑप्शन आपको दिया हड़प्पा, कालीबंगान, रंगपुर, रोपड़। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि हड़प्पा। हम पहले ही बता दिए हड़प्पा कहाँ? पाकिस्तान में, यह भारत में नहीं है। इसके अलावा कालीबंगान ये भारत में ही है, राजस्थान में। उसके बाद रंगपुर गुजरात में है, रोपड़ पंजाब में है। तो ये हड़प्पा भारत में नहीं है। तो आप इसे याद रखिएगा। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि निम्नलिखित में से किसे मृतकों का टीला नाम से जाना जाता है? तो बताना आपको किसे मृतकों का टीला कहा जाता है। ऑप्शन में आपको दिया हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, बनवाली। तो इसका आंसर बता दे फ्रेंड्स, ऑप्शन बी हो जाएगा मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है, और इसे सिंध का बाग या मुर्दों का टीला, मृतकों का टीला, उसके बाद नखलिस्तान, सिंध का नखलिस्तान भी मोहनजोदड़ो को ही कहा जाता है। तो ये सभी बातों को आप याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत बार पूछ लिया जाता है
कि सिंध का नखलिस्तान किसे कहा जाता है, तो मोहनजोदड़ो को। मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो को। सिंध का बाग मोहनजोदड़ो को। उसके बाद मोहनजोदड़ो से फ्रेंड्स विशाल स्नानागार का साक्ष्य मिला है, और विशाल अन्नागार भी कहाँ से मिला है, मोहनजोदड़ो से। दोनों बातों को याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम पूछा जाता है कि विशाल स्नानागार का जो साक्ष्य मिला कहाँ से मिला है, तो मोहनजोदड़ो से, और अन्नागार जो सबसे बड़ी इमारत थे उस समय का, वो भी मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुआ था। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुद्रा में किस देवता की आकृति चित्रित थी। ऑप्शन में आपको दिया है पशुपति, इंद्र, विष्णु, वरुण। तो इसका आंसर बता दें, ऑप्शन ए हो जाएगा फ्रेंड्स पशुपति, यानी कि जो भगवान शिव थे उनकी जो आकृति थी मुद्रा में चिन्हित थी। आप इसे याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। किस देवता की आकृति मुद्रा में चित्रित थी, तो पशुपति की। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान निम्न से है। किससे पहचान है सिंधु घाटी सभ्यता की। ऑप्शन में आपको दिया सुंदर मूर्तियों से, धर्म और दर्शन शास्त्र से, आर्थिक और सामाजिक सुधार से, शहर योजना प्रणाली से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि शहर योजना प्रणाली से सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान होती है। तो फ्रेंड्स जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो शहरी सभ्यता थी, नगरीकृत सभ्यता थी। वहीं अगर वैदिक सभ्यता के बारे में कहा जाए तो वैदिक सभ्यता वह ग्रामीण सभ्यता थी। तो आप इसे याद रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है डिफरेंस, अंतर, कि वैदिक सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता में क्या अंतर है। तो फ्रेंड्स यही अंतर है कि सिंधु घाटी सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी, और वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। तो आप इसे याद रखिएगा। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हड़प्पा कालीन लोगों को किसकी जानकारी नहीं थी। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग हुआ करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के, उनको किसकी जानकारी नहीं थी। ऑप्शन आपको दिया है कुम्हारों का चाक, आग, लोहा, गेहूँ। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि लोहा। लोहा से अपरिचित थे, यानी लोहा की जानकारी सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं थी। तो आप इसे याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स ये आज का टॉप 10 क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन है कि मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया गया था। जो बताना आपको, जो मनुष्य के द्वारा सर्वप्रथम जो उपयोग किया गया था, किस धातु का उपयोग किया गया था, आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। हम आपको ऑप्शन दे रहे हैं। ऑप्शन है तांबा, चांदी, कांसा, पीतल। तो ये 4 ऑप्शन है। आपको बताना है कि मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया गया है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो फ्रेंड्स आज का क्वेश्चन बस यहीं तक था। आई होप सारे क्वेश्चन हम विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ बता दिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरा यूट्यूब चैनल करिए जे सड्डा को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए, ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुँच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेट के साथ।